मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं कि आप लोग अपने इस छोटे भाई को, अपने बच्चों को अपनी दुआओं से नवाज दीजिए, अपना प्यार, अपना साथ दे दीजिए। इंशाअल्लाह 5 साल तक मैं आपका काम करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए आया हूं, मेरा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। मैं किसी पार्टी के बारे में कभी गलत नहीं कहता। 5 साल हैं, 5 साल हम सबको तय करना, दिल्ली का मुस्तकबिल कौन तय करेगा। तमाम सर्वे, तमाम आंकड़े, तमाम गणितज्ञ ये बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इंशाअल्लाह अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। मैं चाहता हूं कि मुस्तफाबाद विधानसभा की मजबूत हिस्सेदारी उस सरकार के अंदर हो। देखिए, मैं 3 विजन लेकर आपके बीच में आया हूं। पहला मेरा जो वादा है, पहला मेरा जो विजन है, जो मेरा सपना है, मेरा जो ख्वाब है, वो है कि शिक्षित मुस्तफाबाद विधानसभा बने। मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूं और मेरे करीब तालीम से ज्यादा कोई चीज नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुस्तफाबाद विधानसभा के हर एक बच्चे के हाथ में कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल सभा के बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बने। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक शानदार स्कूल बना रही है। मेरी कोशिश होगी कि अगले सेशन में अपने बच्चों को स्कूल समर्पित किया जाए इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि लड़कियों के लिए एक शानदार स्कूल मुस्तफाबाद विधानसभा में बनाया जाए। मेरा दूसरा सपना है, दूसरा ख्वाब है विकसित मुस्तफाबाद विधानसभा। विकसित मुस्तफाबाद विधानसभा का मतलब अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल के पहिए को हर एक घर तक पहुंचाना। अच्छी सड़कें, अच्छी गलियां, नालियां, पानी का इंतजाम और जो भी जाम से छुटकारा और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मुस्तफाबाद विधानसभा के हर एक घर तक पहुंचाना। तीसरा मेरा ख्वाब है सुरक्षित मुस्तफाबाद विधानसभा। सुरक्षित मुस्तफाबाद विधानसभा का मतलब कि अपनी विधानसभा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों को नशा बेचा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में, क्योंकि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के पास है। छोटे छोटे बच्चों को मुस्तफाबाद विधानसभा भी धीरे 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 हमारे बच्चे भी उसके करीब हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को नशे की लत से, नशे की तरफ जाने से रोका जाए, बचाया जाए। तो मैं 3 विजन लेकर आया हूं आपके बीच में। पहला शिक्षित मुस्तफाबाद, दूसरा विकसित मुस्तफाबाद और तीसरा सुरक्षित मुस्तफाबाद। और मेरा ये कोई चुनावी वादा, चुनावी भाषण, चुनावी जुमला नहीं है, ये मेरी जिद है और मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा करूंगा। बस मुझे आप सबका साथ और दुआएं चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। बिना प्यार के, बिना आपकी दुआओं के मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे खानदान में कोई नेता नहीं है। पढ़ लिख करके एक शानदार नौकरी कर रहा था, जिंदगी बढ़िया से गुजर रही थी। उसी बीच में अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हो गया और हमारे जैसे तमाम नौजवानों ने अपनी नौकरी छोड़ के आंदोलन में हिस्सा ले लिया। मैं भी उन्हीं में से एक था। नौकरी छोड़ के आंदोलन में शामिल हो गया। तब से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहा हूं। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में केजरीवाल साहब ने जिम्मेदारी लगाई। पर्यवेक्षक के तौर पर मैं गुजरात 1.5 साल रहा, छत्तीसगढ़ रहा, मध्य प्रदेश रहा और दूसरी जगहों पर जो भी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई, मेरी कोशिश ये रही कि ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाया जाए। आपकी इस लोकसभा का इंचार्ज रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश के संगठन कोऑर्डिनेटर रहा, आजादपुर मंडी का चेयरमैन रहा, टीवी पर बैठकर अपनी बात रखता हूँ, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ।
और अब अरविंद केजरीवाल जी ने मुस्तफाबाद को पढ़ाने, लिखाने, सजाने, संवारने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी है। इसलिए मैं आप सबकी दुआएं मांगने आया हूँ, आप सबका साथ और प्यार मांगने आया हूँ, और एक वादे के साथ मांगने आया हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ, और मैं इतना काम करना चाहता हूँ, इतना काम करना चाहता हूँ कि मरने के बाद भी लोग कहें, आप लोग कहें, जो भी बच्चे हमारे, वो ये कहें कि कोई आया था और कुछ करके गया है। आप 5 तारीख तक अपनी दुआएं दे दीजिए, इंशाअल्लाह कभी आपको अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा, कभी अफसोस नहीं होगा। मैं दिल से कुछ करना चाहता हूं। दूसरी बात वो भी बड़ी अहम है, वो हमारे इलेक्शन के ताल्लुक से है। देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है, उसमें 40% लगभग हमारे मुस्लिम भाइयों की वोट है और 60% के आसपास लगभग हिंदू भाइयों की वोट है। हम सारे लोग, पूरी विधानसभा के लोग, अगर अपना एक वोट किसी एक प्रत्याशी को दे दें, वो इलेक्शन नहीं जीत सकता जब तक उसको मुस्लिम भाइयों की, हिंदू भाइयों की वोट ना मिले। आप एक वोट किसी, सारे मुस्लिम समाज के लोग एक वोट ईवीएम में डाल दीजिए किसी एक प्रत्याशी के लिए, वो चुनाव नहीं जीत सकता जब तक कि उसको हिंदू भाइयों की वोट ना मिले। और 3 पार्टियां चुनाव, 4 पार्टियां लड़ रही हैं। एक पार्टी जो नाम बदलने वाली पार्टी है, 3 पार्टी और लड़ रही हैं। तीनों पार्टियों में अगर हिंदू भाइयों का किसी को वोट मिल रहा है तो वो आप लोग भी जानते हो, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहला इलेक्शन दिल्ली के अंदर, मुस्तफाबाद के अंदर लड़ा था। कपिल दामा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। लगभग 20,000 वोट उनको मिली थी। उसमें लगभग 17-18 हजार वोट हिंदू भाइयों की थी। 2013 के अंदर यहाँ से हाजी यूनुस साहब, 2015 के अंदर हाजी यूनुस साहब, हसन साहब और जगदीश प्रधान जी चुनाव लड़ रहे थे। आप लोगों ने थोड़ा गफलत से काम लिया था। उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट बट गई थी। 2-3 हजार 4 हजार का वोट का फर्क था और बीजेपी यहां से जीती थी। उस इलेक्शन में भी लगभग 20 से 22 हजार वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हिंदू भाइयों की मिली थी। पिछले इलेक्शन में आप लोगों ने जिम्मेदारी के साथ काम लिया था, हिकमत के साथ फैसला लिया था। उसमें आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते थे यहाँ से। उस इलेक्शन में भी 20 से 22 हजार वोट हिंदू भाइयों की आम आदमी पार्टी को मिली थी। मैं बताना ये चाहता हूं कि जब से आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ रही है, तब से लेकर आज तक 3 चुनाव हुए हैं और तीनों में औसतन 20 से 25 हजार वोट हिंदू भाइयों की आम आदमी पार्टी को मिलती रही है। ये वोट आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। ये वोट अरविंद केजरीवाल जी के बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, इसको मिलती रही है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा मेहनत ज्यादा कर रखी है उधर, आप सबकी दुआओं से, और उस पर मुझे भरोसा है कि इंशाल्लाह इस बार थोड़ा वोट उधर से बढ़ेगा। बस आप लोग गलती से कोई गलती मत करिएगा। आप लोगों को हिकमत से फैसला लेना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलती की तो यकीन मानिए ये बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये जो भाजपा है अमित शाह और मोदी की, इस भाजपा में और उस पुरानी भाजपा में बड़ा फर्क है। ये भाजपा जो है ये 5 साल के लिए अपना कब्जा नहीं करती। अगर किसी के जहन में गफलत है कि 5 साल का एक चुनाव है, तो अपने जहन से उस गफलत को निकाल दीजिए। ये जो अमित शाह और मोदी की भाजपा है, ये जहां एक बार चुनाव जीत जाती है, दोबारा किसी को इलेक्शन नहीं जीतने देती। इनका इतिहास उठा के देख लो आप। गुजरात भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मोदी की प्रयोगशाला है। गुजरात के अंदर 30 साल से ज्यादा हो गया, आज तक किसी की सरकार नहीं बनी। आप मध्य प्रदेश देखिए, आप गोवा देखिए, आप हरियाणा देखिए और अपना उत्तर प्रदेश देख लीजिए। जहां एक बार जीत जाते हैं वहां इतनी नफरत भर देते हैं, इतनी नफरत भर देते हैं, इतनी नफरत भर देते हैं कि दोबारा कोई और जीत नहीं सकता।
इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूं, आप सबसे कहने आया हूं कि अपने वोट का फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानती है। भाई को भाई से लड़ाती है, गली के मोहल्ले से लड़ाती है, इनको उनसे लड़ाती है, उनको इनसे लड़ाती है, इंसानियत की दुश्मन है। तो